अधर्म का बढ़ना। प्राचीन काल की वो घड़ी जब पृथ्वी का संतुलन डगमगाने लगा था, चारों दिशाओं में अधर्म की छाया फैल चुकी थी। सत्य क्षीण होकर रहा था, करुणा लुप्त होती जा रही थी और धर्म केवल ग्रंथों में सिमट कर रह गया था। मनुष्य का हृदय अहंकार से भर गया था और शक्ति का उपयोग सेवा के लिए नहीं बल्कि शोषण के लिए होने लगा था। राजाओं के मन में लोभ घर कर गया था, प्रजा भय और अन्याय के बोझ तले दब चुकी थी, धर्म की ज्योति मंद पड़ती जा रही थी। पृथ्वी पर पाप का विस्तार केवल कर्मों तक सीमित नहीं था बल्कि विचारों में भी विष घुल चुका था। लोग सत्य से दूर भागने लगे थे, छल कपट और हिंसा को ही बुद्धिमत्ता समझा जाने लगा था। अहंकार ने विवेक को ढक लिया था। जहां कभी यज्ञ तप और साधना का वातावरण था, वहां अब अत्याचार और स्वार्थ का बोलबाला हो गया था। धर्म की मर्यादा टूट रही थी और अधर्म निर्भीक होकर विचरण करने लगा था। असुर शक्तियां अपने चरम पर थीं, वे स्वयं को अजय समझने लगी थीं। उनका उद्देश्य केवल सत्ता और विनाश रह गया था। देवालय उजड़ रहे थे, ऋषियों के आश्रम भंग किए जा रहे थे और साधकों की तपस्या बाधित की जा रही थी। असुरों के अत्याचार से प्रकृति भी कराह उठी थी। नदियां सूखने लगीं, वन उजड़ने लगे और पृथ्वी का सौंदर्य म्लान हो गया। देवताओं का तेज भी इस अधर्म के भार से क्षीण होने लगा था। स्वर्गलोक में भी चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखने लगी थीं। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवगण अपने अपने स्थान पर व्यथित थे। यज्ञों का फल कम हो गया था, मंत्रों की शक्ति मंद पड़ने लगी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सृष्टि किसी गहरे अंधकार की ओर बढ़ रही हो। ऋषि मुनील अपनी साधना में लीन रहते हुए भी स्थिति से विचलित हो उठे थे। वे जानते थे कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब दैवी शक्ति का प्राकट्य होता है, किंतु इस बार अधर्म का रूप अत्यंत विकराल था। केवल एक नहीं, अनेक असुर शक्तियां मिलकर सृष्टि को चुनौती दे रही थीं। उनका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वे स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ समझने लगे थे। धरती पर करुणा का स्थान क्रूरता ने ले लिया था। माता पिता का सम्मान घटने लगा था, गुरु की मर्यादा टूट रही थी, नारी असुरक्षित हो गई थी और बालक भय में पलने लगे थे। समाज की नींव हिलने लगी थी। धर्म केवल नाम मात्र का रह गया था। मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया था और अधिकारों की लालसा में डूब गया था। ऐसे समय में देवताओं के लिए भी मार्ग अस्पष्ट हो गया। उन्होंने अपने अपने प्रयास किए, परंतु असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। जब कोई उपाय शेष न रहा, तब देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया। सभी के मुख पर एक ही चिंता थी, यदि यही स्थिति बनी रही तो सृष्टि का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। तब देवताओं को स्मरण हुआ आदि शक्ति का, वही शक्ति जो सृष्टि की जननी है, जो पालन भी करती है और आवश्यकता पड़ने पर संहार भी। वही शक्ति जो ब्रह्मा की रचना, विष्णु के पालन और शिव के संहार का आधार है। देवताओं ने निश्चय किया कि अब केवल वही इस अधर्म के अंधकार को समाप्त कर सकती हैं। सभी देवता हिमालय की ओर बढ़े। वहां उन्होंने एकाग्र होकर आदि शक्ति मां दुर्गा का स्मरण किया। उनके हृदय में श्रद्धा थी, नेत्रों में आशा और मन में प्रार्थना। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और पूर्ण समर्पण भाव से मां को पुकारा। आकाश, पृथ्वी और दिशाएं स्तुति से गूंज उठीं। देवताओं की प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं थी बल्कि समस्त सृष्टि के लिए थी। वे जानते थे कि मां दुर्गा केवल शक्ति नहीं बल्कि करुणा का भी स्वरूप हैं। वे अधर्म का नाश करती हैं परंतु धर्म की रक्षा भी करती हैं। वे अज्ञान का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। उनकी पुकार में वेदों की गूंज थी, उपनिषदों की भावना थी और भक्तों का निष्कलुष प्रेम था। देवताओं ने स्वीकार किया कि जब जब अहंकार बढ़ता है तब तब दैवी शक्ति का प्राकट्य होता है। उन्होंने अपनी सीमाओं को स्वीकार किया और मां की शरण में चले गए। सृष्टि के कण कण में कंपन होने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं प्रकृति भी उस प्रार्थना में सम्मिलित हो गई हो। पर्वत स्थिर थे परंतु चेतना जागृत हो चुकी थी। नदियां शांत थीं परंतु उनमें भी आशा की धारा प्रवाहित होने लगी थी। अधर्म के बढ़ते प्रभाव के बीच ये स्मरण एक नई शुरुआत का संकेत था। यह उस शाश्वत सत्य की याद दिलाता है कि जब जब संतुलन बिगड़ता है तब तब दैवी शक्ति स्वयं आगे आती है। जब जब अहंकार सीमा लांघता है तब विनाश निश्चित होता है और जब जब भक्त पूर्ण समर्पण से पुकारता है तब मां अवश्य प्रकट होती हैं। अधर्म चाहे जितना भी प्रबल क्यों ना हो जाए, वो स्थायी नहीं होता, उसकी जड़ें खोखली होती हैं। धर्म भले ही कुछ समय के लिए दब जाए परंतु उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। यही विश्वास देवताओं के हृदय में था और यही विश्वास सृष्टि को आगे बढ़ाने वाला था। मां दुर्गा का स्मरण केवल एक आवाहन नहीं था बल्कि ये स्वीकार था कि शक्ति का स्रोत वही है, वही आदि शक्ति है, वही नित्य है, वही अनंत है। उनके प्रकट होने से अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना निश्चित थी।
और इस प्रकार अधर्म के घोर अंधकार में माँ दुर्गा के स्मरण से आशा की पहली किरण फूटी। यही वो क्षण था जहाँ से सृष्टि के पुनरुद्धार की कथा आरंभ होती है। यही वो समय था जब शक्ति जागृत होने वाली थी, जब अन्याय का अंत और न्याय का उदय सुनिश्चित होने वाला था। माँ दुर्गा का प्राकट्य, देवताओं की करुण पुकार जब आकाश में गूंज उठी, जब धरती पर असत्य का भार असह्य हो चला, जब निशाएं भय और अराजकता से कांपने लगीं, तब आदिशक्ति की चेतना जागृत हुई। सृष्टि की जननी, शक्ति की अखंड धारा, करुणा और पराक्रम का महासंगम माँ दुर्गा अपने दिव्य संकल्प के साथ प्रकट हुई। उनके प्राकट्य मात्र से ही शून्य में प्रकाश भर गया, अंधकार पीछे हटने लगा और समस्त ब्रह्मांड में एक नव चेतना का संचार हो गया। ये कोई साधारण अवतरण नहीं था, ये धर्म की रक्षा, सत्य की प्रतिष्ठा और अधर्म के विनाश का महायज्ञ था, जिसमें स्वयं शक्ति ने अपनी उपस्थिति से आहुति दी। माँ के तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। पूर्व में आशा का उदय हुआ, पश्चिम में भय का अंत दिखा, उत्तर में विवेक जागृत हुआ और दक्षिण में धैर्य की ज्योति प्रज्वलित हुई। आकाश झिलमिलाने लगा, पृथ्वी ने निश्चिंत श्वास ली और जल थल नभ सभी ने एक साथ उस दिव्य उपस्थिति का अभिनंदन किया। देवताओं के हृदय में जो भय वर्षों से घर किए था, वो क्षण भर में विश्वास में बदल गया। ये विश्वास किसी वचन से नहीं, किसी आश्वासन से नहीं, बल्कि माँ की करुण दृष्टि और अडिग संकल्प से उपजा था। जहां माँ का चरण पड़ता है, वहां संदेह नहीं टिकता, और जहां उनकी दृष्टि ठहरती है, वहां असत्य स्वयं लज्जित हो जाता है। सिंह पर विराजमान माँ दुर्गा का स्वरूप अद्भुत था। न तो केवल उग्र, न ही केवल सौम्य, बल्कि दोनों का संतुलित महास्वरूप। उनके नेत्रों में करुणा की गहराई थी, पर उसी करुणा के भीतर न्याय की ज्वाला भी धधक रही थी। उनके मुख पर शांति की आभा थी, पर भुजाओं में अपरिमित शक्ति का संचार था। ये शक्ति विनाश के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए थी। सिंह, जो साहस, तेज और नेतृत्व का प्रतीक है, माँ के चरणों में विनीत था। ये संकेत था कि अहंकार नहीं, धर्म के अधीन ही बल का प्रयोग होता है। माँ में असुरों का संहार का संकल्प लिया, पर यह संकल्प किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध का परिणाम नहीं था। ये सृष्टि की मर्यादा को पुनः स्थापित करने का संकल्प था। जब असत्य सीमा लांघता है, जब अहंकार नियमों को तोड़ता है, जब हिंसा स्वयं को अधिकार समझने लगती है, तब शक्ति का जागरण अनिवार्य हो जाता है। माँ का प्राकट्य उसी अनिवार्यता का उत्तर था। उनके संकल्प में क्रोध नहीं, बल्कि न्याय था। उनके प्रहार में द्वेष नहीं, बल्कि विवेक था। यही कारण है कि उनका युद्ध केवल रणभूमि का युद्ध नहीं, बल्कि चेतना का युद्ध था, जहां भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर अधर्म को परास्त किया जाना था। युद्ध आरंभ हुआ तो आकाश में शंखनाद गूंज उठा। ये शंखनाद भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि साहस जगाने के लिए था। देवताओं ने अपने अपने मन से संशय त्याग दिए और माँ के संकल्प में अपना संकल्प मिला दिया। पृथ्वी ने धैर्य धारण किया, वायु ने गति पाई, अग्नि ने तेज पाया और जल ने शीतलता में भी स्थिरता सीखी। माँ दुर्गा की उपस्थिति ने पंच तत्वों को भी एक अनुशासन में बांध दिया। यह अनुशासन कठोर नहीं था, बल्कि सामंजस्यपूर्ण था, जहां प्रत्येक तत्व अपनी मर्यादा में रहते हुए सृष्टि के हित में कार्य करता है। माँ के युद्ध का प्रत्येक क्षण एक संदेश था। उनका उठाया हुआ चरण बताता था कि आगे बढ़ना ही जीवन है। उनका स्थिर खड़ा रहना सिखाता था कि धैर्य भी शक्ति का ही रूप है। उनकी मुस्कान आश्वासन देती थी कि अंततः सत्य की विजय सुनिश्चित है, और उनका उग्र रूप चेतावनी देता था कि जब मर्यादा टूटे, तब शक्ति का प्रकट होना अनिवार्य हो जाता है। माँ का ये द्वैत नहीं, बल्कि समन्वय था, जहां सौम्यता और उग्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक थे। असुरों का बल, उनका गर्व, उनकी छल कपट की योजनाएं, सब माँ की दृष्टि में तिनके समान थीं, क्योंकि जहां विवेक का प्रकाश हो, वहां छल की छाया टिक नहीं पाती। माँ दुर्गा ने युद्ध को केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि चेतना से लड़ा। उनके प्रत्येक प्रहार में संदेश था कि अन्याय चाहे जितना भी सशक्त प्रतीत हो, अंततः वो स्वयं अपने भार से ढह जाता है। माँ केवल असुरों को परास्त नहीं कर रही थीं, वे उस प्रवृत्ति को नष्ट कर रही थीं जो असत्य को सत्ता और अहंकार को अधिकार मान बैठती है। युद्ध के साथ साथ सृष्टि में एक शांति का प्रवाह भी चल रहा था। ये शांति निष्क्रिय नहीं थी, बल्कि जागरूक थी। ये शांति सिखाती थी कि संघर्ष का उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि संतुलन है। माँ दुर्गा के प्राकट्य से यह स्पष्ट हो गया कि शक्ति का सर्वोच्च रूप करुणा से जुड़ा होता है। करुणा के बिना शक्ति हिंसा बन जाती है, और शक्ति के बिना करुणा असहाय हो जाती है। माँ ने इन दोनों को एक सूत्र में बांधकर दिखाया।
जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा वैसे वैसे देवताओं के हृदय में आत्मविश्वास दृढ़ होता गया। यह आत्मविश्वास बाहरी विजय से नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन से आया था। मां की उपस्थिति ने उन्हें यह स्मरण कराया कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि आचरण में जीवित रहता है, और जब आचरण कमजोर पड़ता है तब शक्ति का अवतरण होता है, सुधार के लिए, संरक्षण के लिए और पुनर्स्थापना के लिए। मां दुर्गा का प्राकट्य ये भी सिखाता है कि नारी शक्ति केवल सृजन तक सीमित नहीं, वो संरक्षण और संहार तीनों में समान रूप से समर्थ है। ये शक्ति किसी एक रूप में बंधी नहीं बल्कि समय और आवश्यकता के अनुसार अपना स्वरूप धारण करती है। मां कभी ममतामयी होती हैं, कभी रौद्र, कभी शांति की प्रतिमा, कभी न्याय की ज्वाला। ये विविधता कमजोरी नहीं बल्कि पूर्णता का संकेत है। पूर्णता वही है जो परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। अंततः जब अधर्म की जड़ें कमजोर पड़ी, जब अहंकार के महल ढहने लगे, तब सृष्टि ने एक बार फिर संतुलन की सांस ली। ये संतुलन स्थायी नहीं बल्कि सतत प्रयास का परिणाम था। मां दुर्गा का प्राकट्य ये स्मरण कराता है कि धर्म की रक्षा कोई एक समय की घटना नहीं बल्कि निरंतर जागरूकता है। जब जब ये जागरूकता क्षीण होती है तब तब शक्ति का आह्वान होता है। मां दुर्गा का स्वरूप आज भी उतना ही जीवंत है, उतना ही प्रासंगिक है। वो केवल कथा नहीं, चेतना है। वो केवल युद्ध की देवी नहीं, विवेक की प्रेरणा है। उनके प्राकट्य का अर्थ ये नहीं कि संघर्ष अनिवार्य है बल्कि सत्य के लिए खड़े होना अनिवार्य है। और जब सत्य के लिए खड़े होने का साहस जागृत होता है तब मां की शक्ति स्वतः ही उसके साथ खड़ी हो जाती है। इस प्रकार मां दुर्गा का प्राकट्य सृष्टि के उस शाश्वत नियम का उद्घोष है जहां शक्ति और करुणा, न्याय और शांति, साहस और विवेक सब एक साथ चलते हैं। ये प्राकट्य केवल असुरों के संहार की कथा नहीं बल्कि मानव चेतना के उत्थान की गाथा है। जब मनुष्य अपने भीतर की दुर्बलताओं से युद्ध करता है, जब वो सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, तब वही मां दुर्गा उसके भीतर प्रकट होती हैं, तेजस्वी, करुणामयी और अडिग। यही उनका शाश्वत संदेश। महायुद्ध का वो समय सृष्टि के लिए निर्णायक था, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था और असुर शक्तियां दिशाओं को निगलती जा रही थीं। पृथ्वी करा रही थी, देवता पराजित और भयभीत थे, यज्ञों का धुआं थम चुका था और धर्म की लौ बुझने हो थी। उसी घोर अंधकार में देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ, न केवल एक रूप में बल्कि संपूर्ण शक्ति के संयोग के रूप में। उनके नेत्रों में करुणा थी पर भुजाओं में न्याय का कठोर संकल्प। सिंह पर आरूढ़ होकर वे रणभूमि की ओर बढ़ीं, जहां असुरों की सेना गर्जना कर रही थी और आकाश तक उनके अस्त्रों की गूंज थी। महायुद्ध आरंभ होते ही दिशाएं कांप उठीं। असुरों के विशाल दल विविध रूपों और मायावी शक्तियों से युक्त देवी के सामने टूट पड़े। शस्त्रों की टंकार, रथों की गड़गड़ाहट और रणघोष से धरती हिलने लगी। देवी ने शांत भाव से अपने अस्त्र उठाए और जैसे ही पहला प्रहार हुआ, अधर्म की परतें छिन्न भिन्न होने लगीं। हर वार में न्याय की घोषणा थी, हर बाण में संतुलन की पुकार। असुरों की मायाएं क्षण भर को चमकतीं, फिर सत्य की अग्नि में भस्म हो जातीं। महिषासुर, जो अपनी शक्ति और छल के लिए कुख्यात था, युद्ध भूमि में अनेक रूप धारण करता हुआ आगे बढ़ा। कभी वो महाबलशाली योद्धा बनता, कभी उग्र पशु का रूप धरता, तो कभी धुएं और अंधकार में विलीन हो जाता। पर देवी की दृष्टि से कुछ भी ओझल ना था। उन्होंने हर रूप को पहचाना, हर छल को भेद दिया। युद्ध लंबा खिंचता गया, रक्त से धरती लाल हो गई, पर देवी की गति और दृढ़ता में कोई कमी ना आई। उनके साथ देवियों के अंश, शक्तियों की धाराएं और धर्म का अविचल विश्वास था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, देवी का स्वरूप और प्रखर होता गया। ये प्रखरता क्रोध से नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक उग्रता से जन्मी थी। उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ, नेत्र अग्नि समान, भौहें धनुष की तरह तनी हुई और अस्त्रों की वर्षा से असुरों की पंक्तियां टूटने लगीं। ये रौद्रता विनाश के लिए नहीं बल्कि संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए थी। असुरों की सेना में भय फैल गया, उनकी शक्ति क्षीण होने लगी और उनके अभिमान की दीवारें दरकने लगीं। महिषासुर के साथ निर्णायक संग्राम हुआ। दोनों शक्तियां आमने सामने थीं। एक और छल, अहंकार और अत्याचार का प्रतीक, दूसरी ओर धर्म, न्याय और करुणा की संयुक्त शक्ति। युद्ध की उग्रता अपने शिखर पर थी। महिषासुर ने अंतिम प्रयास किया, पर देवी की शक्ति अडिग रही। एक क्षण आया जब अधर्म का भार स्वयं उसे दबाने लगा। देवी के प्रहार से महिषासुर का अंत हुआ और उसके साथ ही असुर सत्ता की जड़ें उखड़ गईं।
भूमि में शांति की पहली सांस ली गई। आकाश में देवताओं का जय घोष गूंजा और पृथ्वी ने राहत की अनुभूति की। पर युद्ध की समाप्ति के साथ ही एक और सत्य प्रकट हुआ। इतनी उग्रता, इतना संघार, ये सब आवश्यक था, पर इसका प्रभाव देवी के स्वरूप पर पड़ा। उनका रौद्र भाव कुछ समय तक बना रहा, क्योंकि न्याय का संतुलन स्थापित होने में समय लगता है। ये रौद्रता किसी के प्रति द्वेष नहीं थी, बल्कि उस ऊर्जा का अवशेष थी जो अधर्म के पूर्ण नाश के लिए जागृत हुई थी। देवताओं ने विनय से प्रार्थना की, स्तुति की और करुणा की स्मृति को पुनः जागृत किया। धीरे धीरे देवी का स्वरूप शांत हुआ, करुणा फिर से प्रस्फुटित हुई और सृष्टि ने स्थिरता पाई। इस महायुद्ध का संदेश समय के पार जाता है। ये केवल अस्त्र शस्त्र का संग्राम नहीं था, बल्कि मूल्य और अवमूल्य का संघर्ष था। असुरों का वध केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि उस प्रवृत्ति का नाश था जो अधर्म को पोषित करती है। देवी दुर्गा का रौद्र रूप ये स्मरण कराता है कि करुणा के साथ साथ दृढ़ता भी आवश्यक है और न्याय की रक्षा के लिए कभी-कभी उग्रता अनिवार्य होती है। अंततः धर्म की विजय हुई, संतुलन स्थापित हुआ और सृष्टि ने फिर से अपने पथ पर चलना आरंभ किया, इस विश्वास के साथ कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, शक्ति स्वयं प्रकट होकर उसे समाप्त करेगी। रौद्र रूप से सृष्टि में भय। युद्ध समाप्त हो चुका था, असुरों का संहार हो चुका था, आकाश में विजय का घोष होना चाहिए था, परंतु सृष्टि में उस समय विजय का नहीं, भय का वातावरण था। मां दुर्गा का रौद्र रूप शांत नहीं हुआ था। उनका नेत्र अग्नि की भांति दहक रहा था, श्वासों से तप्त वायु बह रही थी और उनके चरणों के कंपन से धरती कांप रही थी। ये वही शक्ति थी जिसने अधर्म का नाश किया था, पर अब वही शक्ति अनियंत्रित होकर सृष्टि के संतुलन के लिए चुनौती बनती प्रतीत हो रही थी। देवताओं ने जिस शक्ति का आवाहन किया था, वही शक्ति अब अपने उग्र स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रही थी। युद्ध का अंत हो चुका था, पर युद्ध का प्रभाव अभी भी मां के भीतर प्रचंड लहरों की तरह उठ रहा था। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा तो उनके हृदय भय से भर उठे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब अपने अपने स्थानों पर स्तब्ध खड़े थे। जिन्होंने पहले मां दुर्गा की जय जयकार की थी, वही अब मौन होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऋषियों की तपोभूमियां कांप उठीं, ध्यान में लीन मुनियों की समाधि भंग होने लगी। आकाश में अशुभ संकेत प्रकट होने लगे, दिशाएं भ्रमित होने लगीं और काल मानो अपनी गति भूल गया। ये भय असुरों का नहीं था, ये भय उस शक्ति का था जो यदि संतुलन खो दे तो सृष्टि स्वयं अपने भार से टूट सकती थी। मां दुर्गा का रौद्र रूप केवल क्रोध नहीं था, वो उस पीड़ा का भी प्रतीक था जो युगों युगों से अधर्म के बोझ से संचित होती चली आई थी। असुरों का संहार एक क्षणिक घटना थी, पर उनके अत्याचारों की स्मृति मां के चेतन में गहराई तक अंकित थी। उनका क्रोध केवल शत्रु के प्रति नहीं था, वो उस व्यवस्था के प्रति भी था जिसने बार बार अधर्म को बढ़ने दिया। उनके नेत्रों में करुणा और क्रोध दोनों एक साथ प्रकट हो रहे थे, पर उस समय क्रोध की ज्वाला अधिक प्रबल थी। ये ज्वाला शीतल होने से पहले पूरे ब्रह्मांड को अपने ताप से झुलसा सकती थी। सृष्टि में भय का कारण ये नहीं था कि मां दुर्गा विनाश करेंगी, बल्कि ये था कि उनका रौद्र रूप नियमों और सीमाओं से परे था। जहां सामान्य विनाश भी एक व्यवस्था के अंतर्गत होता है, वहीं ये उग्रता उस सीमा को भी लांघती प्रतीत हो रही थी। पर्वतों से चट्टानें गिरने लगीं, नदियों का प्रवाह अस्थिर हो गया, समुद्र की लहरें अनावश्यक रूप से उठने लगीं, पशु पक्षी भयभीत होकर दिशाहीन भागने लगे। मनुष्य जिनकी रक्षा के लिए मां ने अवतार लिया था, वही अब उनके उग्र स्वरूप से आतंकित होकर शरण खोजने लगे। ऋषियों ने अपने ज्ञान से स्थिति को समझने का प्रयास किया। उन्हें ज्ञात था कि शक्ति जब उद्देश्य से परे चली जाती है, तब वो स्वयं को भी नष्ट कर सकती है। वे जानते थे कि मां दुर्गा को शांत करना केवल स्तुति से संभव नहीं है, इसके लिए संतुलन की स्मृति आवश्यक है। ब्रह्मा ने सृष्टि की मर्यादा का स्मरण किया, विष्णु ने पालन के नियमों की चर्चा की, परंतु शिव मौन रहे। शिव जानते थे कि ये क्षण शब्दों का नहीं, चेतना का है। ये उग्रता किसी बाहरी हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि आत्मबोध से ही शांत हो सकती है। मां दुर्गा का रौद्र रूप उस समय काल का भी अतिक्रमण कर रहा था। भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ कांप रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यदि ये उग्रता कुछ समय और बनी रही तो सृष्टि का चक्र ही टूट जाएगा। देवताओं को पहली बार ये अनुभव हुआ कि शक्ति का आह्वान जितना सरल लगता है, उसे संभालना उतना ही कठिन होता है। ये भय उन्हें उनकी सीमाओं का बोध करा रहा था। उन्होंने मां से सहायता मांगी थी, पर अब उन्हें मां की ही रक्षा की चिंता होने लगी थी। सृष्टि के संतुलन का संकट केवल भौतिक नहीं था, ये आध्यात्मिक भी था। जब करुणा और क्रोध के बीच सामंजस्य टूटता है, तब धर्म भी विचलित हो जाता है।
माँ दुर्गा का ये रौद्र रूप उसी विचलन का प्रतीक था। ये बताता था कि यदि अधर्म को बार बार बढ़ने दिया जाए तो अंत में धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति भी उग्र होकर सब कुछ भस्म करने को तत्पर हो सकती है। ये दृश्य एक चेतावनी था, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए और समस्त सृष्टि के लिए। धीरे धीरे ये भय एक मौन प्रार्थना में बदलने लगा। देवताओं ने अपने अस्त्र नहीं उठाए, उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया। ऋषियों ने मंत्र नहीं पढ़े, उन्होंने अपनी चेतना को स्थिर किया। ये समझ उभरने लगी कि माँ दुर्गा को शांत करने का उपाय बाहरी नहीं, आंतरिक है। उन्हें यह स्मरण कराना आवश्यक था कि उनका उद्देश्य केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्स्थापना है। क्रोध उनका स्वरूप नहीं बल्कि क्षणिक अवस्था है। माँ दुर्गा के रौद्र रूप में भी करुणा का बीज छिपा हुआ था। उनके क्रोध के पीछे सृष्टि के प्रति अपार प्रेम था। वही प्रेम जब पीड़ा से भर जाता है तो रौद्रता में परिवर्तित हो जाता है। यदि सृष्टि उस प्रेम को समझ सके तो भय का स्थान श्रद्धा ले सकती है। यही वो क्षण था जहां सृष्टि को स्वयं का आत्म परीक्षण करना था। ये केवल माँ को शांत करने की बात नहीं थी, ये सृष्टि को परिपक्व बनाने की प्रक्रिया थी। इस भयावह वातावरण में एक गूढ़ सत्य प्रकट हो रहा था। शक्ति का अंतिम उद्देश्य संतुलन है, ना कि निरंतर युद्ध। माँ दुर्गा का रौद्र रूप ये सिखा रहा था कि अधर्म का अंत केवल शत्रु के नाश से नहीं होता बल्कि चेतना के रूपांतरण से होता है। यदि चेतना नहीं बदलेगी तो हर युग में माँ को फिर उग्र होना पड़ेगा और हर बार सृष्टि भय से कांपती रहेगी। इस प्रकार युद्ध के बाद भी माँ दुर्गा का शांत ना होना केवल एक कथा नहीं बल्कि एक गहन संदेश है। ये संदेश है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति भी उग्र हो जाती है। उस उग्रता से भय उत्पन्न होता है, पर वही भय अंततः विवेक को जन्म देता है। सृष्टि का संतुलन तभी सुरक्षित रह सकता है जब शक्ति और मर्यादा, करुणा और क्रोध, विनाश और सृजन, इन सब के बीच सामंजस्य बना रहे। माँ दुर्गा का रौद्र रूप उसी सामंजस्य की आवश्यकता का सशक्त स्मरण है, जो सृष्टि को भय के माध्यम से चेतावनी देता है और अंततः धर्म के पथ पर स्थिर करता है। भैरवनाथ का प्राकट्य। सृष्टि के आरंभ से ही धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता आया है। जब जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है और पाप का भार पृथ्वी पर बढ़ जाता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन की स्थापना करते हैं। भगवान शिव करुणा, वैराग्य और संहार तीनों के अधिपति हैं। वे केवल तपस्वियों के आराध्य ही नहीं बल्कि सृष्टि की मर्यादा और नियमों के रक्षक भी हैं। जब सृष्टि पर संकट गहराता है और दुष्ट शक्तियां उग्र होकर धर्म को चुनौती देती हैं, तब शिव का उग्र तेज प्रकट होता है। उसी उग्र तेज से भैरवनाथ का प्राकट्य हुआ। भैरवनाथ भगवान शिव के उग्र स्वरूप हैं। वे भय के नाशक हैं, अधर्म के संहारक हैं और धर्म के प्रहरी हैं। उनका नाम लेते ही मन में एक विचित्र श्रद्धा और भय का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि भैरव केवल करुणा ही नहीं बल्कि कठोर न्याय के भी प्रतीक हैं। कहा जाता है कि जब देवता भी असमंजस में पड़ जाते हैं और नियम भंग होने लगता है, तब भैरवनाथ प्रकट होकर व्यवस्था को पुनः स्थापित करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय सृष्टि में अहंकार और अधर्म अत्यधिक बढ़ गया था। ब्रह्मांडीय शक्तियां अपने अपने अहम में डूबने लगी थीं। देवताओं, ऋषियों और लोकपालों के बीच भी मर्यादा का ह्रास होने लगा। ऐसे समय में सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने भीतर के उग्र तेज को प्रकट किया। उस तेज से एक दिव्य स्वरूप उत्पन्न हुआ, जिसकी आंखों में अग्नि थी, मुख पर भयंकर तेज था और जिनकी उपस्थिति मात्र से ही अधर्म कांप उठता था। वही स्वरूप भैरवनाथ कहलाया। भैरवनाथ का स्वरूप सामान्य नहीं है। वे दिगंबर हैं, उनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, गले में नरमुंडों की माला शोभायमान होती है और उनके हाथों में शस्त्र रहते हैं। उनका वाहन कुत्ता माना गया है, जो सतर्कता, निष्ठा और चेतना का प्रतीक है। भैरव का यह स्वरूप यह संदेश देता है कि वे केवल बाह्य शत्रुओं के ही नहीं बल्कि भीतर के अहंकार, भय और अज्ञान के भी संहारक हैं। भैरवनाथ को काल का अधिपति भी माना जाता है। वे काल भैरव कहलाते हैं, जो समय के बंधनों को नियंत्रित करते हैं। कहा जाता है कि भैरव की आराधना करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन में स्थिरता आती है। वे मृत्यु से नहीं बल्कि मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाते हैं। इसी कारण उन्हें भयनाशक कहा गया है। भैरवनाथ का प्राकट्य केवल संहार के लिए नहीं था बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। वे न्याय के प्रतीक हैं। उनका न्याय कठोर होता है परंतु पूर्णतः निष्पक्ष होता है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है उसके लिए भैरव करुणामय है, लेकिन जो अधर्म, अन्याय और अहंकार में लिप्त रहता है उसके लिए भैरव का स्वरूप अत्यंत उग्र हो जाता है।
शिव और भैरव का संबंध गुरु और शिष्य जैसा नहीं बल्कि स्वयं शिव का ही विस्तार है। भैरव शिव की चेतना के वे रूप हैं जो नियम और मर्यादा को बनाए रखते हैं। तांत्रिक परंपरा में भैरवनाथ का विशेष स्थान है। साधक भैरव की उपासना करके भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि भैरव साधना अत्यंत प्रभावशाली होती है, परंतु उसमें शुद्ध आचरण और अनुशासन अनिवार्य है। काशी में विराजमान काल भैरव को नगर का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि काशी में कोई भी कार्य भैरव की अनुमति के बिना पूर्ण नहीं होता। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि चेतना के प्रहरी हैं। काशी में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अनजाने में ही भैरव की छाया में आ जाता है। यही कारण है कि भैरव को नियम, व्यवस्था और अनुशासन का प्रतीक माना गया है। भैरवनाथ का प्राकट्य यह भी सिखाता है कि करुणा के साथ साथ कठोरता भी आवश्यक है। केवल प्रेम से ही संसार नहीं चलता, बल्कि नियम और दंड भी आवश्यक हैं। शिव का सौम्य रूप जहां मोक्ष और वैराग्य का मार्ग दिखाता है, वहीं भैरव का उग्र रूप संसार में संतुलन बनाए रखता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भैरवनाथ की उपासना से साधक के भीतर साहस का संचार होता है। भय, संशय और दुर्बलता समाप्त होने लगती है। व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है और जीवन में अनुशासन आता है। भैरव यह सिखाते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। भैरव का प्राकट्य केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक गूढ़ संदेश है। ये संदेश है कि जब भी समाज में अन्याय बढ़े, जब भी सत्य दबने लगे, तब उग्र चेतना का प्राकट्य होता है। ये उग्रता विनाश के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए होती है। भैरवनाथ इसी उग्र चेतना के प्रतीक हैं। समय के साथ भैरव के अनेक स्वरूप माने गए। अष्ट भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव आदि। प्रत्येक स्वरूप का अपना महत्व है, परंतु मूल तत्व एक ही है, धर्म की रक्षा और भय का नाश। भैरव यह स्मरण कराते हैं कि जीवन में नियमों का पालन आवश्यक है और अहंकार का अंत निश्चित है। अंततः भैरवनाथ का प्राकट्य हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल करुणामय पिता ही नहीं बल्कि कठोर न्यायाधीश भी हैं। वे भक्तों की रक्षा करते हैं, परंतु अधर्म को कभी क्षमा नहीं करते। भैरव का स्मरण हमें भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन के अंधकार में भी सत्य का प्रकाश दिखाता है। यही भैरवनाथ की महिमा है, यही उनके प्राकट्य का सार है। भैरवनाथ की भक्ति। भैरवनाथ नाम ही उनके अद्भुत तप और भक्ति का प्रतीक था। वे छोटे से गांव में जन्मे, पर उनकी आत्मा में बड़े संत जैसा गुण था। बाल्यकाल से ही उन्हें देवी देवताओं में गहरी श्रद्धा थी। वे हमेशा वन में रहते, ध्यान करते और मंत्रोच्चारण करते। उनकी भक्ति में कोई दिखावा या स्वार्थ नहीं था। एक समय ऐसा आया जब गांव और आसपास के क्षेत्र में विपत्तियां आईं, फसलें नष्ट हो रही थीं, लोगों के जीवन में संकट छाया हुआ था। भैरवनाथ ने ये देखा और अपने हृदय में निश्चय किया कि केवल देवी की शरण में जाने से ही संकट टलेगा। उन्होंने मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाया और अपनी आत्मा का संपूर्ण समर्पण कर दिया। उनकी भक्ति इतनी निष्कलंक थी कि मां दुर्गा ने स्वयं उनके हृदय को देखा। भैरवनाथ ने न केवल पूजा अर्चना की बल्कि हर कर्म में देवी के नाम का स्मरण किया। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और केवल शक्ति के आदर्श में जीवन व्यतीत किया। मां दुर्गा का क्रोध उस समय बहुत बढ़ चुका था। उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी पर अन्याय और अधर्म फैला हुआ है, पर भैरवनाथ की भक्ति ने उनके हृदय में शांति का बीज बो दिया। उनकी श्रद्धा और समर्पण ने देवी के गुस्से को शांत कर दिया। भैरवनाथ ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधना में लगाया, चाहे वो कठिन तपस्या हो या कठिन सेवा। वे हमेशा मां दुर्गा और शिव की कृपा के लिए समर्पित रहे। उनके मन में किसी प्रकार का भय या लालच नहीं था। उनके लिए केवल भक्ति ही सब कुछ थी। उनकी भक्ति का असर केवल स्वयं पर नहीं बल्कि आसपास के लोगों पर भी पड़ा। लोग उनके पास आते और उनसे आशीर्वाद लेते। भैरवनाथ हर व्यक्ति को बताते कि शक्ति और भक्ति में ही जीवन का परम लक्ष्य है। उन्होंने ये भी सिखाया कि जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ भक्ति करता है, उसकी पूजा और तप से ही संकट हरता है और जीवन में शांति आती है। एक दिन जब भैरवनाथ गहन साधना में लगे थे, मां दुर्गा स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। मां ने भैरवनाथ से कहा कि उनका समर्पण, तप और भक्ति देखकर उनका क्रोध शांत हो गया है। शक्ति अब फिर से पृथ्वी पर अधर्म का नाश करेगी और धर्म की रक्षा होगी। भैरवनाथ ने विनम्रता पूर्वक कहा, मां, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी भक्ति और समर्पण केवल आपके चरणों के लिए है। आपके आदेशानुसार मैं अपने जीवन को सेवा और भक्ति में लगा दूंगा।
देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने भैरवनाथ को आशीर्वाद दिया। उनका कहना था, तुम्हारी भक्ति सच्ची और निष्कलंक है। तुम्हारे जैसे संत के कारण मेरी शक्ति और शिव की कृपा हमेशा इस धरती पर बनी रहेगी। इसके बाद भैरवनाथ ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से साधना, भक्ति और सेवा में व्यतीत किया। लोग उन्हें देखकर सीखते कि भक्ति केवल शब्दों या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मा का संपूर्ण समर्पण है। उनकी भक्ति ने मां दुर्गा के क्रोध को शांत किया और उनके समय में धर्म की रक्षा हुई। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, तब उसे शक्ति की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में शांति और आनंद का वास होता है। भैरवनाथ की भक्ति का आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मां का वरदान। मां दुर्गा ने भैरवनाथ की असीम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। उनके हृदय में भैरवनाथ के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान था। मां ने कहा कि भैरवनाथ की भक्ति और शक्ति के कारण वो उनके प्रति अनुकंपा रखेंगी। उन्होंने ये वरदान दिया कि जहां भी उनकी पूजा होगी, वहां भैरवनाथ का पूजन अनिवार्य रूप से होगा। ये वरदान केवल भक्ति और पूजा के महत्व को नहीं दर्शाता, बल्कि शक्ति और धर्म की रक्षा का संदेश भी देता है। भैरवनाथ, जो शिव के रूप में शक्तिशाली और अजेय हैं, को मां ने शक्तिपीठों का रक्षक नियुक्त किया। ये रक्षक केवल भौतिक शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक संरक्षण और धार्मिक स्थिरता का भी प्रतीक है। शक्तिपीठों में जहां देवी देवताओं की उपासना होती है, वहां भैरवनाथ की उपस्थिति से वहां की ऊर्जा और आस्था और प्रबल होती है। मां का ये वरदान समय के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। जिस क्षेत्र में मां दुर्गा की पूजा होती है, वहां भैरवनाथ की पूजा की अनिवार्यता ने भक्तों में न केवल भक्ति की भावना को बढ़ाया, बल्कि उन्हें सच्चे धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये वरदान ये भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति से श्रद्धा का फल अनंत होता है। भैरवनाथ का रक्षक बनने का दायित्व केवल शक्ति प्रदर्शित करने तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ ये भी है कि वो उन सभी स्थानों, व्यक्तियों और समाजों की रक्षा करेंगे जहां धार्मिक और आध्यात्मिक आस्थाएं प्रबल हों। शक्तिपीठों का रक्षक बनने का अर्थ ये है कि भैरवनाथ किसी भी प्रकार के अधर्म, दुर्भावना या अविश्वास को दूर करने में सक्षम हैं। उनकी उपस्थिति से वहां की ऊर्जा संतुलित और पवित्र बनी रहती है। भैरवनाथ की पूजा और मां दुर्गा के वरदान का संबंध केवल बाहरी आस्था तक सीमित नहीं है, ये भक्तों के हृदय और आत्मा की सफाई का भी प्रतीक है। जो भक्त भैरवनाथ की उपासना करता है, वो मां दुर्गा की कृपा का पात्र बनता है। ये वरदान बताता है कि सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को सुरक्षा, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। समय के साथ ये परंपरा और भी मजबूत हुई। जहां मां दुर्गा की पूजा होती, वहां भैरवनाथ की पूजा अनिवार्य रूप से होती। ये नियम न केवल पूजा पद्धति का हिस्सा बन गया, बल्कि समाज और संस्कृति में इसकी गहरी जड़ें जम गईं। ये वरदान ये भी संकेत करता है कि धर्म और भक्ति के मार्ग पर शक्ति और संरक्षण का होना आवश्यक है। भैरवनाथ का शक्तिपीठों में रक्षक बनना केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भक्तों को ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति से शक्ति, सम्मान और सुरक्षा मिलती है। मां का ये वरदान ये भी संदेश देता है कि जहां शक्ति और भक्ति का मेल होता है, वहां धर्म और न्याय की स्थापना अवश्य होती है। इस प्रकार मां दुर्गा का वरदान और भैरवनाथ का रक्षक बनना दोनों ही आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से न केवल शक्ति और सम्मान प्राप्त होता है, बल्कि ये समाज और संस्कृति को स्थिर और धर्मपरायण बनाए रखने में भी मदद करती है। भक्ति, श्रद्धा और शक्ति के इस मेल से भक्तों का जीवन उज्जवल और धर्मपरायण बनता है। जहां मां दुर्गा की पूजा होती है, वहां भैरवनाथ का पूजन अनिवार्य होने से भक्तों में न केवल आत्मिक शक्ति और विश्वास बढ़ता है, बल्कि वो समाज में धर्म और नैतिकता के प्रचारक बनते हैं। भैरवनाथ का रक्षक बनना ये भी संकेत है कि सच्ची भक्ति से व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या भय से मुक्त रह सकता है। ये वरदान ये संदेश देता है कि शक्ति और सुरक्षा केवल बाहरी हथियारों से नहीं, बल्कि आस्था और श्रद्धा से प्राप्त होती है। इस प्रकार मां का वरदान और भैरवनाथ की उपासना समय और पीढ़ियों के साथ अनंत काल तक प्रचलित रही। ये न केवल धर्म और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि समाज और संस्कृति में शक्ति, न्याय और स्थिरता बनाए रखने का मार्ग भी दिखाता है। शक्तिपीठों का रक्षक। शक्तिपीठों के विशाल क्षेत्र में जहां माता की शक्ति संचित है,
वहां भैरवनाथ शाश्वत रक्षक के रूप में खड़ा रहता है। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में दिव्यता और सुरक्षा का अनुभव होता है। वो अपनी भयंकर मुद्रा में खड़ा रहता है, हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए, जिसकी नोक से ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैलती हैं। उसका अंधकारमय रूप और रहस्यमय आभा भक्तों के मन में श्रद्धा और भय दोनों उत्पन्न करती है। शक्तिपीठ के चारों ओर वो लगातार निगरानी करता है। कोई भी अशुभ तत्व या राक्षसी प्रवृत्ति उसे दृष्टि में आते ही उसकी शक्ति के सामने असहाय हो जाती है। उसकी दृष्टि में भेदभाव और न्याय की शक्ति है। वो न केवल भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा का भी प्रतिनिधित्व करता है। भैरवनाथ की उपस्थिति से शक्तिपीठ की शक्तियां और भी अधिक प्रकट होती हैं। उसका त्रिशूल केवल हथियार नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रतीक है। ये अज्ञान, अहंकार और पाप का संहार करता है। त्रिशूल की चमक में अद्भुत प्रकाश की किरणें फैलती हैं, जो भक्तों के हृदय में शांति और आश्वासन भरती हैं। भैरवनाथ के चारों ओर प्रोटेक्टिव ऑरा फैलती है। ये ऊर्जा इतनी सघन है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्त अनुभव करते हैं कि उनका मन और आत्मा भी इस दिव्य ऊर्जा से शुद्ध हो रही है। भक्तों के लिए ये एक प्रकार का आध्यात्मिक आशीर्वाद है। उसकी छवि देखने में अत्यंत भव्य और रौद्र प्रतीत होती है। धुंधली रोशनी और छाया के बीच वो स्थिर खड़ा है। वातावरण में मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, जो उसके दिव्य स्वरूप को और भी अधिक प्रभावशाली बनाती है। प्रत्येक भक्त जो मंदिर में आता है, भैरवनाथ के दर्शन से प्रेरणा और साहस पाता है। भैरवनाथ का अस्तित्व केवल बाहरी सुरक्षा तक सीमित नहीं है, वो शक्तिपीठ की आंतरिक शक्ति और उसके रहस्य की भी रक्षक है। उसकी उपस्थिति से पूरे क्षेत्र में संतुलन और सामंजस्य बना रहता है। वो भक्तों के भीतर विश्वास और शक्ति का संचार करता है, जिससे वे जीवन की कठिनाइयों और पापों का सामना साहसपूर्वक कर पाते हैं। भैरवनाथ का व्यक्तित्व शांत और दयालु भक्तों के प्रति है, परंतु दुष्ट और अहंकारी तत्वों के लिए उसकी क्रोधमय शक्ति अजेय है। उसकी दृष्टि में सभी जीवों का भला और बुरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही कारण है कि शक्तिपीठ में आने वाले लोग आत्मशुद्धि और भक्ति की ओर प्रेरित होते हैं। शक्तिपीठ का ये रक्षक सदैव सक्रिय रहता है। वो दिन और रात, वर्ष और मौसम की परवाह किए बिना अपनी निगरानी जारी रखता है। उसकी उपस्थिति में भक्तों का मन एकाग्र होता है। वहां की दिव्यता और उसकी शक्ति भक्तों के हृदय में अद्भुत श्रद्धा और आस्था पैदा करती है। भैरवनाथ का अस्तित्व ये दर्शाता है कि आध्यात्मिक शक्ति केवल देवी या मंदिर में नहीं, बल्कि उसके रक्षक और उसके आसपास की ऊर्जा में भी विद्यमान होती है। वो शक्तिपीठ की शक्ति को स्थिर, सुरक्षित और अखंडित बनाए रखता है। भैरवनाथ का रूप जितना भयंकर और शक्तिशाली है, उतना ही प्रेरणादायक और आश्वस्तिक है। वो प्रत्येक भक्त के लिए जीवन में सही मार्ग दिखाने वाला संरक्षक है। उसकी उपस्थिति से भक्तों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें जीवन के सभी संकटों में साहस और धैर्य मिलता है। भैरवनाथ की छवि एक ऐसा प्रतीक है जो शक्ति, सुरक्षा, भक्ति और आध्यात्मिकता का संगम प्रस्तुत करती है। शक्तिपीठ में उसकी उपस्थिति केवल भौतिक सुरक्षा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता और आस्था की रक्षा भी करती है। इस प्रकार भैरवनाथ शक्तिपीठ का रक्षक है। उसकी आंखों की आग, त्रिशूल की चमक और दिव्य ऊर्जा किसी भी नकारात्मक तत्व को मंदिर की सीमा में प्रवेश करने नहीं देती। वो सदैव खड़ा रहता है, भक्तों और शक्ति दोनों की रक्षा करता हुआ। उसकी उपस्थिति भक्तों को आस्था, शक्ति और साहस प्रदान करती है। शक्तिपीठ का वातावरण उसके बिना अधूरा है। उसकी शक्ति और सुरक्षा के कारण ही ये स्थल पवित्र और अद्वितीय बना हुआ है। वो न केवल शक्तिपीठ की रक्षा करता है, बल्कि वहां आने वाले भक्तों के हृदय में भी विश्वास, भक्ति और आत्मिक शक्ति का संचार करता है। भैरवनाथ की उपस्थिति हमें ये सिखाती है कि असली सुरक्षा केवल बाहरी हथियारों से नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और दिव्यता से आती है। भक्त जब उसकी आराधना करते हैं तो उनके मन और आत्मा में अडिग विश्वास और साहस उत्पन्न होता है। शक्तिपीठ और भैरवनाथ का ये संबंध हमेशा अटूट और स्थिर रहेगा। वो न केवल वर्तमान में, बल्कि भविष्य में भी शक्तिपीठ की रक्षा करता रहेगा। उसकी उपस्थिति सदैव याद दिलाती है कि भक्ति, शक्ति और सुरक्षा का मेल ही सच्ची दिव्यता है। शक्तिपीठ के रक्षक के रूप में भैरवनाथ की छवि हमेशा भक्तों के हृदय में जीवित रहेगी।
उसकी रौद्रता और दिव्यता दोनों ही अनंत और अजेय हैं। उसके बिना शक्तिपीठ अधूरा है और उसकी उपस्थिति इसे संपूर्ण बनाती है। भैरवनाथ का अस्तित्व हमें ये याद दिलाता है कि असली सुरक्षा केवल बाहरी हथियारों से नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और दिव्यता से आती है। भक्त जब उसकी आराधना करते हैं तो उनके मन और आत्मा में अडिग विश्वास और साहस उत्पन्न होता है। शक्तिपीठ और भैरवनाथ का ये संबंध हमेशा अटूट और स्थिर रहेगा। वो न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी शक्तिपीठ की रक्षा करता रहेगा। उसकी उपस्थिति सदैव याद दिलाती है कि भक्ति, शक्ति और सुरक्षा का मेल ही सच्ची दिव्यता है। शक्तिपीठ के रक्षक के रूप में भैरवनाथ की छवि हमेशा भक्तों के हृदय में जीवित रहेगी। उसकी रौद्रता और दिव्यता दोनों ही अनंत और अजेय हैं। उसके बिना शक्तिपीठ अधूरा है और उसकी उपस्थिति इसे संपूर्ण बनाती है। भैरवनाथ का अस्तित्व हमें ये याद दिलाता है कि शक्तियों और आस्थाओं की रक्षा के लिए केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका संरक्षक होना भी आवश्यक है। वो संरक्षक और रक्षक का अद्वितीय रूप है। शक्तिपीठ में उसकी उपस्थिति की महिमा इतनी महान है कि ये प्रत्येक भक्त के जीवन में प्रेरणा, साहस और विश्वास का स्रोत बन जाती है। उसकी छवि और उसकी ऊर्जा सदैव हमें ये सिखाती है कि सही मार्ग और सुरक्षा केवल भक्ति और शक्ति में ही संभव है। पूजन परंपरा और भैरव शक्ति साधना। पूजन परंपरा भारतीय संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा रही है। ये केवल धार्मिक आचार नहीं है, बल्कि ये जीवन में अनुशासन, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने का माध्यम है। समय समय पर विभिन्न त्योहार, पर्व और मुहूर्त हमारी परंपराओं में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनमें नवरात्रि, अष्टमी, काला अष्टमी और अमावस्या विशेष महत्व रखते हैं। इन अवसरों पर शक्ति साधना और भैरव पूजन की परंपरा ने सदियों से भारतीय संस्कृति में अपना स्थान बनाया है। माँ दुर्गा की पूजा भारतीय परंपरा में शक्ति और सशक्तिकरण का प्रतीक है। नवरात्रि के दिनों में जब दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत के अनुसार देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है, भैरव की उपासना का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि भैरव न केवल रक्षक हैं, बल्कि वे साधक की साधना को पूर्ण करने वाले हैं। उनके बिना शक्ति साधना अधूरी मानी जाती है। भैरव शिव का भयावह रूप भक्तों के भय को दूर करते हैं और साधना में अडिग रहने की प्रेरणा देते हैं। अष्टमी और काला अष्टमी जैसे दिन शक्ति और समय के महत्व को दर्शाते हैं। अष्टमी को देवी दुर्गा की अष्टम रूप की आराधना होती है, जबकि काला अष्टमी को काल के रक्षक भैरव की उपासना विशेष विधि से की जाती है। अमावस्या की रात को भी शक्ति और भैरव पूजन का विशेष महत्व है। ये दिन अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा के नाश का प्रतीक माना जाता है। इस दिन की साधना से जीवन में शांति, सुरक्षा और मानसिक शक्ति का विकास होता है। भैरव की पूजा में विशेष मंत्र, हवन और आरती का पालन किया जाता है। ये पूजा साधक को आत्मसंयम, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 रूप साधना और भैरव की उपासना से साधक की शक्ति का सृजन होता है। ये शक्ति न केवल बाहरी संकटों से सुरक्षा देती है, बल्कि आंतरिक भय, संदेह और अहंकार के नाश में भी सहायक होती है। साधना के दौरान भैरव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप, धूप और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। मंत्रों का उच्चारण और ध्यान साधक के मन को केंद्रित करता है। इस प्रक्रिया में भक्त अपने भीतर की शक्तियों और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है। कहा जाता है कि भैरव की कृपा से ही साधक अपनी साधना में स्थिर रह पाता है और माता दुर्गा की शक्तियों को अपने जीवन में ग्रहण कर पाता है। नवरात्रि में विशेष रूप से अष्टमी के दिन महाअभिषेक, हवन और कलश पूजन की परंपरा है। भैरव पूजन के समय उन्हें काले या लाल वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये जीवन में नकारात्मक शक्तियों का नाश और सकारात्मक ऊर्जा का संवर्धन करता है। साधक अपनी इच्छाओं और संकल्पों की पूर्ति के लिए भैरव की उपासना करता है। काला अष्टमी और अमावस्या की रातें विशेष रूप से ध्यान और साधना के लिए उत्तम मानी जाती हैं। इन रातों में भैरव की कृपा से साधक मानसिक और आत्मिक बाधाओं से मुक्त होता है। यही कारण है कि शक्ति साधना के साथ भैरव पूजन को अनिवार्य माना गया है। बिना भैरव की कृपा के साधना अधूरी मानी जाती है। भैरव शक्ति साधना का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं है। यह साधना साधक को आत्मिक बल, साहस, विवेक और भक्ति के मार्ग पर ले जाती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों, भय और संकट के समय भैरव की उपासना से व्यक्ति स्थिर और निडर रहता है। माता दुर्गा की शक्ति और भैरव की कृपा मिलकर साधक के जीवन में संतुलन और सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
पूजन परंपरा ने समय के साथ विभिन्न रूप और विधियां ग्रहण की हैं। विभिन्न क्षेत्रों और समाजों में भैरव शक्ति साधना के अलग अलग अनुष्ठान देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद इसका मूल उद्देश्य एक है, आध्यात्मिक शक्ति का विकास और जीवन में सुरक्षा एवं स्थिरता लाना। इस परंपरा ने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय संस्कृति में श्रद्धा और भक्ति के महत्व को बनाए रखा है। नवरात्रि, अष्टमी, काला अष्टमी और अमावस्या पर भैरव शक्ति साधना न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि ये जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, साहस और आंतरिक शक्ति का संचार करती है। साधक भैरव और माता दुर्गा की कृपा से जीवन में हर प्रकार की बाधाओं और संकटों से मुक्त होता है। इस परंपरा का पालन करने से व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से प्रबुद्ध होता है, बल्कि उसका मानसिक और भावनात्मक जीवन भी सुदृढ़ बनता है। इस प्रकार भैरव शक्ति साधना और पूजन परंपरा भारतीय संस्कृति का अनमोल हिस्सा रही है। यह साधना न केवल शक्ति और सुरक्षा देती है, बल्कि जीवन के उच्चतम आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मार्गदर्शक होती है। साधक की श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन ही इस परंपरा को जीवित रखते हैं। कहा जा सकता है कि भैरव की कृपा के बिना शक्ति साधना अधूरी रहती है। जय काल भैरव, जय माता दी।